जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, क्यों सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में नाखुश नजर आते हैं। क्यों ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, सेलिब्रिटीज हैं या हाई अचीवर्स हैं, मेंटल इलनेसेस से स्ट्रगल करते हुए क्यों नजर आते हैं। अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आपने भी ये देखा हो, या आप इतने अक्लमंद हैं कि आप ये सवाल उठा रहे हैं कि जो कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, क्या वो आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रही है कि नहीं। हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो कामयाबी की सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, क्या वो वाकई हमें मंजिल की तरफ लेके जा रही है या वो फिर हमें बीमार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नाइमा किरण है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। ऐसा बहुत दफा हुआ है कि जब कभी हमें कोई बेहतर जॉब चाहिए होती है या फिर हमें ज्यादा पैसा कमाना होता है, तो उसके बाद अक्सर हम अपने आप को थका हुआ और अंडर स्ट्रेस फील करते हैं। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? देखिए, ऐसा होता तो है। जब एक टेम्परेरी खुशी तो आती है, जब आप कोई भी चीज अचीव करते हो, देयर इज अ सडन एक हैप्पीनेस की लेयर होती है जो आपको आती है, बट आहिस्ता आहिस्ता इट फेड्स। जब आप उसके उस चीज के उस एक्साइटमेंट की यूज टू हो जाते हो, चीज पुरानी होती जाती है। और बेसिकली इस टर्म को ये हम कहते भी हैं अराइवल फॉलिसी। इसका मतलब यही होता है कि आप जो है वो टेम्परेरी, जब आपको कोई चीज जो है वो मिली है, लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिला है, तो देन वो जो लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी उस लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो एकदम से आपको ना वो वाली खुशी फील नहीं होती। के वो वाला एक फील नहीं आता कि हाँ मैंने यार ये अचीव किया है, लेकिन वो चलती नहीं रहती खुशी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजाइड हो जाती है। सेम आप जैसे जॉब में देखो, ठीक है, आपको प्रमोशन मिली है, राइट। अब होता ये है कि आपको प्रमोशन मिली, चलो शुरू में तो आपने उसको सेलिब्रेट किया, सब कर लिया, लेकिन इवेंचुअली जब आपके ऊपर जो है वो आपको कुछ टाइम हुआ, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आई और आपसे और डिमांड्स आपसे और एक्सपेक्टेशन आई, तो फिर अगेन बंदा जो है ना उसी प्रेशर में चला जाता है, उसी जो है वो स्ट्रेन में चला जाता है वापस। तो फिर वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो और ज्यादा जो है ना मेरे ऊपर चीज आ गई है। तो इसमें जो है ना हमारी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि पहली है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, जो कि ये कहती है कि जब एक गोल अचीव अचीव हो जाता है ना, तो फिर जो है वो न्यू और आप कहते हैं, बंदा कहते हैं कि मैं और चीज अचीव करूं। तो उससे होता क्या, उससे एक जो है ना वो साइकिल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा का करने लगते हो कि यार मेरे लिए ये बेसलाइन काफी नहीं है, मैंने अगर ये अचीव किया तो नहीं, ये इतना इनफ नहीं है, मुझे इससे आगे और जाना है। तो फिर वो जो आप एक कांस्टेंट रेस में लगे रहते हो ना, तो वो एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करती है। देन हमारी जो है वो एक और है, ये कॉन्सेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस का। वो ये कहते हैं कि जब मल्टीपल चॉइसेस जो है ना आपके सामने आ जाएं, तो वो डिजायरेबल तो लगता है, लेकिन उसमें जो है होता ये है कि जब मल्टीपल चॉइसेस आती है ना, उसमें होता है कि आप सही से डिसीजन नहीं कर पाते, आपको जो है ना डिसीजन लेते हुए डिसीजन पैरालिसिस या फटीग हो जाता है, या आपको एंग्जाइटी होने लगती है कि यार ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, और आपको जो है वो इवेंचुअली बर्नआउट भी होने लगता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज चाहिए होती है ना, आप उसमें 24/7 जो है ना लगे हुए हो, आप बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे खुद को। बहुत ज्यादा आप उसमें ना एक एफर्ट्स अपनी बहुत ज्यादा पुट इन कर रहे हो, और उसकी वजह से ये होता है कि आपके अपने अंदर जो है ना इमोशनल डेप्रिवेशन होने शुरू हो जाते हैं। जो आपके इमोशनल रिजर्व्स होते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, वो आपका जो है ना वो खाली होना शुरू कर देता है। तो जब वो खाली होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपको इवेंचुअली जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो चीज आपको मिल भी जाती है ना, तो वो चीज मिलने के बाद आप इतना इमोशनली थक जाते हो कि आप उस चीज पे इंजॉय ही नहीं कर पाते। फिर आप उस चीज को हासिल करने के बाद आपको यही फील होता है कि यार इसके लिए इतनी मेहनत की थी, मतलब मुझे तो कोई खुशी नहीं हुई है सच, मैंने इसके लिए मेहनत की थी। मतलब आप इतना थके होते, इतना बर्नआउट फील करते हो कि उसके बाद आपको खुशी का लेवल ही नहीं फील होता। दूसरा ये कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि हमारी खुशी कुछ लेवल की होती है, तो वो यही इसी तरह से होता है कि उसको न्यूरो साइंस जो कहती है ना, कि हमारे ब्रेन में डोपामिन लेवल हाई होता है जब हमें कोई चीज, हमें अपनी अचीवमेंट मिलती है। तो हैप्पीनेस का जो एक वो लेवल है ना वो ऊपर चला जाता है। लेकिन डोपामिन लेवल क्योंकि हमारा हाई होता है, वो हमारा हार्मोन है, ठीक है। वो जैसे ही डाउन जाता है, हमें फौरन से हो जाता है कि और क्रेविंग, मजीद क्रेविंग की हो जाती है कि यार हमें और चाहिए, ये तो अब अचीव हो गया, लेकिन हमें और जो है ना अब चीजें जो है ना और चीजें अचीव करनी है। तो ये चीजें जो है ना लाइफ लॉन्ग चलती जाती हैं, और हम लाइफ लॉन्ग जो है ना इस ट्रैप के अंदर फंसे रहते हैं कि हमें जो है ना, हम पहले एक गोल बनाते हैं कि हमें ये अचीव करना है, फिर उसके बाद हमें और चीजें अचीव करनी होती है, उसके बाद और चीजें अचीव करनी होती है। तो इस तरह से हमारा एक लाइफ लॉन्ग ट्रैप चलता ही रहता है।
और उस सारे साइकिल में हम खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा बर्नआउट फील करते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से यही है, आप लोगों से ये है कि अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा फील किया हो तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर हमें बताएं। ऐसा क्यों है कि जो हम देखते हैं कि रिच पीपल होते हैं और जो बहुत ज्यादा मशहूर लोग होते हैं, वो क्यों इतना सैडनेस या डिप्रेस फील करना या अकेलापन फील करना या फिर खालीपन वो फील करते हैं? देखिए, मैं इसमें यही कहूंगी कि नॉर्मली तो जो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मतलब जैसे जो ऊपर आपको नजर आता है वो अंदर वैसा नहीं होता, तो इसी तरह उनके साथ भी यही है कि जो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं, जो बहुत ज्यादा रिच लोग कह लो या जस्ट फेमस लोग कह लो, जो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं वो एक आइडेंटिटी मास्क के पीछे छुपे हुए हैं, राइट। उनको जो है, जो उनका रियल सेल्फ है और जो उनका एक क्या कहते हैं पब्लिक पर्सोना है, वो दोनों डिफरेंट है। लाइक उनको जो है ना वो अपना एक आइडेंटिटी मास्क पहन के रखना पड़ता है लोगों के सामने कि वो बहुत जो है वो बजाय दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज परफेक्ट, ठीक है। और पीछे जो है उनके क्या चल रहा हो वी नेवर नो। इसीलिए मैं देखती हूँ कि बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे कि हमने सुसाइड केस पर हैं, सुने हैं, खुद देखे हैं। अगर हम मेंशन करें तो सुशांत राजपूत, मैं सही नाम बोल रही हूँ ना? सुशांत सिंह राजपूत, हाँ सिंह राजपूत, ठीक है। तो वो जो हम देखते हैं, और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, तो खैर कोरियन उनके भी बहुत आते हैं कि उन पे भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है, इस वजह से जो है वो सुसाइड के बहुत सारे केसेस हैं। तो ये जो गोफमैन की थ्योरी है वो ये कहती है कि जो फेमस लोग हैं, जो हैं, वो अपने ऊपर एक आइडेंटिटी मास्क लगा लेते हैं और फिर क्या होता है वो उनके जो है वो फ्रंट, मतलब जो रोल प्ले करे होते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो वो जो बैक उनका जो एक अपना रियल सेल्फ है उससे वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। और ये होता है कि क्योंकि हमें पता है कि इंडिविजुअल जो है अपनी आइडेंटिटी जो है वो एक अपना सेल्फ कंस्ट्रक्ट करता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। तो जो एक फेमस पर्सन है उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो पब्लिक के परसेप्शन से वो हो रही है, शेप हो रही है, तो उससे क्या होता है, तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बाबर आजम का एक दफा आया था कि उसके फादर ने बोला था, मतलब उसकी जब परफॉर्मेंस नहीं काम कर रही थी तो उसके फादर, क्योंकि लोगों ने तो बहुत ज्यादा उसको तनकीद करना शुरू कर दी थी, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि ये खेल नहीं रहा, ये इसको ना टीम से बाहर निकालो और इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर दी थी। तो उसके फादर का बयान आया था कि वो क्योंकि डिप्रेशन में है और एक ट्रॉमा से गुजर रहा है तो इस वजह से वो खेल नहीं पा रहा, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा रियल है। और अब आप देखें कि ये चीज क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखें वो एक स्टार है, कैप्टन है ना क्रिकेट टीम का, तो एक स्टार है। और इसी तरह से बहुत सारे, अभी जैसे रिसेंटली आतिफ असलम के साथ हो रहा है, उनके फादर की डेथ हुई और फिर अगले दिन जो है वो नेशनल सॉन्ग्स के लिए वो आए और उन्होंने मतलब उसको परफॉर्म किया, तो उस पे अब लोग जो है उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। से हमें इसमें ये भी देखना चाहिए कि हमने जरा उनके लिए खुद भी जो है वो मुश्किल किया हुआ है, क्योंकि हम लोग, अगर आप यकीन करें, अगर कोई सेलिब्रिटी जो है ना वो अपनी रियल लाइफ शेयर करने लग गया ना, तो लोगों ने जो ना उसके ऊपर शुरू हो जाना है, जो उनके फैंस हैं वट एवर। सो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, जो हर चीज का जो है ना वो मसला बनाते हैं, तो उन्होंने जो है वो फौरन से स्टार्ट हो जाना है कि ये देखो इसकी लाइफ तो ये ऐसी चल रही है, वो है, तो ये एक तो बताना तो हमें जो है वो तो बात ही निकल गई बस, ठीक है। कीबोर्ड बोल दिया मैंने, कीबोर्ड हाँ, क्योंकि वो देखो ना हमें प्रेशराइज करते हैं, मतलब एक पर्सोना जो है ना उन्होंने हमारा क्रिएट किया होता है और वो कहते हैं कि इस पर्सोना में रहो तो ही आप नॉर्मल हो हमारे लिए। अगर आप इससे डेविएट करते हो, इससे अलग जो है ना अपनी लाइन पे चलते हो, तो फिर आप हमारे लिए अब नॉर्मल हो। और फिर हम जजमेंट अपनी देना शुरू कर देते हैं, भाई आप अच्छे मुसलमान नहीं हो, अच्छे इंसान नहीं हो, तो ये चीजें चलती रहती है।